नमस्कार, मैं विपुल सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल CUET BHU स्टडी कैपिटल पर। तो CUET पीजी का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगा, इसको लेकर के बहुत सारी क्वेरीज हैं आप सभी की कि इस बार कितने मार्क्स पर एडमिशन हो जाएगा सभी एमए कोर्सेज में, सभी एमएससी कोर्सेज में और एलएलबी कोर्सेज में। तो आज के इस वीडियो में मैं इस पर बात करने वाला हूं और एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपको बताने वाला हूं सबसे सटीक विश्लेषण के आधार पर। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। ये जो कट ऑफ निकाला गया है ये कोई पिछले कट ऑफ के आधार पे नहीं बल्कि इस साल के सर्वे के आधार पे निकाला गया है, जो कि आप सभी स्टूडेंट से ही पहले फॉर्म भरवाया गया था। तो उसके हिसाब से ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ बना है, इसलिए पूरी तरह से नया डाटा है ये। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और जो भी लोग हमारे इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, हमारा कोई पहला वीडियो देख रहे हैं, वो लोग सबसे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, क्योंकि CUET BHU स्टडी कैपिटल आपको लगातार CUET पीजी से संबंधित सूचनाएं, जानकारियां, अपडेट समय पर और सही जानकारियां आप तक पहुंचाता रहेगा। आपके एंट्रेंस एग्जाम से हमने शुरुआत किया था, आपके एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी से लेकर के आपके एडमिशन के आखिरी दिन तक आपके साथ जुड़े रहेंगे, आपको अपडेट करते रहेंगे, चीजें बताते रहेंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा। तो इस एक्सपेक्टेड कट ऑफ पर बातचीत शुरू करूं तो सभी एमए, एमएससी और एलएलबी कोर्सेज में मैं नाम बता देता हूं। हमने पूरा ये डाटा तैयार किया हुआ है कि किन किन कोर्सेज का हम लोग बातचीत करेंगे। तो एलएलबी कोर्स का बात करेंगे, एमए पॉलिटिकल साइंस का बात करेंगे, एमए एंशिएंट हिस्ट्री का बात करेंगे, एमए इकोनॉमिक्स का बात करेंगे, एमए इंग्लिश का, एमए ज्योग्राफी का, ये सारा डाटा प्रिपेयर है। एमए हिंदी का, एमए हिस्ट्री का, एमए फिलोसफी, एमए साइकोलॉजी, एमए सोशियोलॉजी, साथ ही साथ एमएससी फिजिक्स, एमएसटी केमिस्ट्री, एमएससी मैथ्स, एमएससी जूलॉजी, एमएससी बॉटनी, एमकॉम, इन सभी कोर्सेज की बातचीत हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। चलिए बातचीत शुरू करते हैं और जानते हैं कि CUET पीजी का एक्सपेक्टेड कट ऑफ इस बार क्या होगा। अलग अलग कोर्सेज का, एक एक कोर्स का स्टेप बाय स्टेप अलग अलग बताऊंगा, कैटेगरी वाइज बताऊंगा। ध्यान से सुनते जाइएगा, पूरा ध्यान से। जो स्किप करेगा उसका सब्जेक्ट स्किप हो सकता है, इसलिए पूरा देखते जाइएगा। जिस जिस सब्जेक्ट का बताते जाऊंगा सुनते जाइए और समझते जाइए। तो बात करते हैं सबसे पहले एमए इंग्लिश का। और ये जो कट ऑफ है, मैं इसके डाटा के विषय में थोड़ा सा और डिटेल कर दूं आपको, जितने भी सब्जेक्ट का मैं बताऊंगा। ये डाटा हम लोग टारगेट करके चल रहे हैं BHU को। तो BHU को टारगेट करने का मतलब कि JNU को छोड़ करके बाकी जितनी टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज हैं, यदि आपका इतने मार्क्स से ऊपर है या फिर इतने मार्क्स के आसपास आप हैं, तो BHU और इसके इर्द गिर्द जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं, JNU को छोड़ करके जो प्रमुख यूनिवर्सिटीज हैं, टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज है, उसमें आपका एडमिशन हो जाएगा इस डाटा के आधार पे। बाकी JNU का डाटा बिल्कुल अलग होता है, तो JNU पर हम इसमें बातचीत नहीं कर रहे हैं। BHU और उसके इर्द गिर्द जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं, जो टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज है, JNU को छोड़ करके उस पर बात कर रहे हैं। JNU की बात इसलिए इसमें नहीं है क्योंकि JNU में सारे कोर्सेज में सीट बहुत ही कम है, इसलिए उसका कट ऑफ जो है इसकी तुलना में हाई जाता है। तो सबसे पहले कोर्स पर बात करते हैं एमए इंग्लिश का। एमए इंग्लिश में जनरल कैटेगरी में आपको पता है कि सारे पीजी कोर्सेज 400 मार्क्स के पेपर हुए थे। 400 मार्क्स में ये है। जनरल कैटेगरी में जिनका 250 से 260 के बीच में है, ईडब्ल्यूएस में 225 से 235 के बीच में, ओबीसी में 230 से 240 के बीच में, एससी में आपका 170 से 180 के बीच में, एसटी में आपका 150 से 160 के बीच में, और सभी में आप प्लस माइनस 10 जरूर कर लीजिए, प्लस माइनस 10 कर लीजिए, प्लस माइनस 10। तो इसके इर्द गिर्द आपका यदि मार्क्स आ रहा है एमए इंग्लिश में, तो आपका एडमिशन BHU और इसके लेवल के यूनिवर्सिटीज में आपका संभव है। अगले कोर्स पर बात करते हैं एमए हिस्ट्री में। ध्यान रखिएगा कि जितने भी कोर्सेज का बताऊंगा सब में प्लस माइनस 10 कर लीजिएगा। कैटेगरी वाइज जिस भी, जैसे आप जनरल कैटेगरी 230 से 240 की बात कर रहा हूं, तो उसमें प्लस माइनस 10 कर लीजिएगा, यानी 220 तक भी वो गिर सकता है और 250 तक भी वो चढ़ सकता है, क्योंकि ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ऑफिशियल डाटा अभी आना बाकी है। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ का जो सर्वे निकलता है इसमें प्लस माइनस होता रहता है। तो यहां पे बात करें जनरल कैटेगरी में, तो 230 से 240 के बीच में, ईडब्ल्यूएस में 220 से 230, ओबीसी में 220 से 230, एससी में 170 से 180 और आपका 140 से 150 आपके एमए हिस्ट्री में, और सभी में आप प्लस माइनस 10 जरूर कर लें। तो ये आपका डाटा रहा एमए इंग्लिश का, और अगला डाटा रहा एमए हिस्ट्री का। बात करते हैं अगले कोर्स पर। अगला कोर्स जो है वो एमए एमएससी ज्योग्राफी और हिंदी का है। तो एमएमएससी ज्योग्राफी में आपका जनरल कैटेगरी में 230 से 240, ईडब्ल्यूएस में आपका 220 से 230, ओबीसी में 220 से 230, एससी में 170 से 180, एसटी में आपका 150 से 160 और प्लस माइनस 10 करके चलिए, क्योंकि ये सर्वे आधारित डाटा है। सर्वे पर पूरा आपका डाटा नया पूरा डाटा है, किसी पुराने कट ऑफ से इसमें कंपेरिजन नहीं है। एमए हिंदी में बात करें तो जनरल कैटेगरी में 250 से 260, ईडब्ल्यूएस में 230 से 250, ओबीसी में 230 से 250, एससी में 170 से 180, एसटी में आपका 140 से 160 और इसमें भी आप प्लस माइनस 10 करके चलें।
अगले कोर्स पर बात करते हैं एमए इकोनॉमिक्स और एमए साइकोलॉजी का कट ऑफ क्या होगा। तो जनरल कैटेगरी में बात करें तो 220 से 230 के बीच में जिनका भी रेंज दिख रहा है वो एलिजिबल हैं, उनके एडमिशन के पूरे चांसेस हैं। ईडब्ल्यूएस में 210 से 220 के बीच में, ओबीसी में भी 210 से 220, एससी का 160 से 170, एसटी का 140 से 150 और +-10 का क्राइटेरिया लेकर के चलिए। ध्यान रखिए कि ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ लगभग आस ही पास रहेगा सारे कोर्सेज में, इस चीज को ध्यान रखिएगा। एमए साइकोलॉजी में जनरल कैटेगरी में 240 से 250, ईडब्ल्यूएस में 230 से 245, ओबीसी में 230 से 240, एससी में आपका 180 से 190, एसटी में 150 से 160 और +-10। अगले कोर्स पर बढ़ते हैं। अगला कोर्स है एमए पॉलिटिकल साइंस एंड एमए फिलोसफी। एमए पॉलिटिकल की बात करें जनरल कैटेगरी में 250 से 260, ईडब्ल्यूएस में 235 से 250, ओबीसी में 240 से 250, एससी में आपका 170 से 180, एसटी में आपका 150 से 160 और +-10। ये जितना भी डाटा मैं आपको बता रहा हूं एक एक कोर्स का बता रहा हूं, इसलिए वीडियो को बीच में लाइक जरूर कर दीजिए जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं। और साथ ही साथ ये डाटा पूरी तरह से जो सर्वे का आपका आया था, जितना हमने फॉर्म भरवाया था बच्चों से, जो सर्वे आया था उसका हमने एवरेज रेशियो निकाला और उसके हिसाब से जो डाटा आया है वो आपके कट ऑफ के रूप में दिख रहा है आपके सामने। एमए फिलोसफी की बात करें तो जनरल कैटेगरी में 200 से 210 के बीच में, ईडब्ल्यूएस में 170 से 180 के बीच में, ओबीसी में 170 से 180 के बीच में, एससी में आपका 120 से 130 के बीच में और एसटी में 100 से 110 के बीच में ही एडमिशन के पूरे चांसेस हैं और +-10 का क्राइटेरिया रख करके चलिए। अगले कोर्स पे बात करते हैं एमए हिंदी और एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में। तो एमए हिंदी का जनरल में 250 से 260, शायद एमए हिंदी मैंने पहले भी कहीं लिखा हुआ था, पहले डाटा आपको मिल चुका है। हाँ, तो एमए हिंदी का पहले इसमें इंक्लूडेड है, तो एमए हिंदी का दोबारा बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। बात करते हैं एमए एंशिएंट हिस्ट्री पर। तो जनरल कैटेगरी में 230 से 240, ईडब्ल्यूएस में 220 से 230, ओबीसी में 220 से 230, एससी में आपका 160 से 170, एसटी में 140 से 150 और +-10 जो है वो आपका जारी रहेगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो सोशियोलॉजी और एलएलबी पर बात करेंगे। जनरल कैटेगरी में सोशियोलॉजी का 250 से 260, ईडब्ल्यूएस में 230 से 250, ओबीसी में 230 से 250, एससी में आपका 180 से 190, 160 प्लस एसटी कैटेगरी में। सबसे महत्वपूर्ण कोर्स ये जो कि बहुत अधिक क्वेरीज थी कि सर पीजी क्यूपी 40 एलएलबी का इस बार पेपर पैटर्न चूंकि बदला हुआ था तो कितने कट ऑफ जाएंगे। तो जनरल कैटेगरी में 240 से 250 के आसपास, ईडब्ल्यूएस में 225 से 240 के आसपास, ओबीसी में 230 से 240 के आसपास, एससी में 180 से 190 के आसपास, एसटी में आपका 175 से 180 के आसपास और +-10-15 का आंकड़ा इसमें एकदम स्पष्ट रूप से आपको वेरी करता हुआ दिखेगा। अगले कोर्सेज पर बात करते हैं। हमने एमए के सभी कोर्सेज पर बात कर लिया, एलएलबी के सभी कोर्सेज पर बात कर लिया, अब एमएससी वाले कोर्सेज के बच्चों की बात कर लेते हैं। उसके बाद आपसे जो भी जरूरी इनपुट्स, जरूरी इंफॉर्मेशन जो शेयर करना है इससे रिलेटेड वो लास्ट में शेयर करूंगा, फिर वीडियो को समाप्त करेंगे। अगला है कि एमएससी के कोर्सेज जो हैं उसका डाटा चूंकि बहुत अधिक बच्चों का रेफरेंस नहीं मिल पाया था, बहुत अधिक बच्चों का सर्वे चूंकि नहीं मिला एमएससी में, इसलिए जो एमएससी का डाटा है वो इस तरीके से हमने क्वेश्चन वाइज तैयार किया हुआ है। एमएससी फिजिक्स की अगर बात करें तो कट पीट करके, यानी आपका जो निगेटिव मार्किंग, जैसे ये नहीं कह रहा हूं कि 45 सही है और 15 उसमें गलत भी किए हैं, काट पीट के जो आपका सही आ रहा है यानी करेक्ट क्वेश्चन जितने हो रहे हैं उसका डाटा हमने लिखा हुआ है। यदि आपका 45 क्वेश्चन लगभग सही हो रहा है तो एमएससी फिजिक्स में आपके एडमिशन के चांसेज हैं और इसमें +-10 क्वेश्चन का रेशियो बना हुआ है। +-10 क्वेश्चन का रेशियो मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इसमें बहुत अधिक सर्वे में डाटा नहीं मिला था, इसलिए इसका डाटा काफी लंबा वेरी कर रहा है। उसके बाद एमएससी केमिस्ट्री की बात करें तो जिनका 50 और +-10 के आसपास क्वेश्चंस हैं, यानी 50 के इर्द गिर्द जो हैं उनके चांसेज हैं। एमएससी मैथ्स में 44 +-10 क्वेश्चंस, एमएससी जूलॉजी में आपके 48 +-10 क्वेश्चंस, उसके बाद एमएससी बॉटनी में आपके 45 क्वेश्चंस +-10 क्वेश्चंस, एमकॉम में 45 क्वेश्चंस और +-10 क्वेश्चंस। तो ये डाटा रहा आपके एमएससी कोर्सेज का। एमए कोर्सेज में चूंकि हमारे यहाँ तैयारी भी कराई जाती है, उसके बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं तो उनका काफी अधिक संख्या में सर्वे में मिला था हमें डाटा, तो उसके पूरे हम लोग इसीलिए हमने कैटेगरी वाइज तैयार कर दिया था। और इसको जो हमने तैयार किया, ये जो पूरा रेशियो हमने लिखा है +-10, तो -10 जाने का मतलब कि आप जो है नीचे कैटेगरी वाले देखेंगे और +10 होकर के अपना जनरल कैटेगरी वाले देखेंगे। तो ये क्राइटेरिया हो गया आपके एमएससी कोर्सेज का। तो हमने बात किस पर कर लिया, एक बार फिर से देख लीजिए। एमए इंग्लिश, एमए हिस्ट्री, एमएससी ज्योग्राफी, एमए हिंदी, एमए इकोनॉमिक्स, एमए साइकोलॉजी, एमए पॉलिटिकल साइंस, एमए फिलोसफी, एमए हिंदी, एमए एंशिएंट हिस्ट्री, एमए सोशियोलॉजी, एलएलबी और उसके बाद एमएससी के कोर्सेज की हमने बात किया।
तो ये हमने बात किया कि सीयूईटी पीजी का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगा, जो हमने अपने सर्वे के आधार पर तैयार किया है, वो कट ऑफ हमने आपसे शेयर किया, क्योंकि इसकी बहुत सारी क्वेरीज थी। अब दो तीन इंपॉर्टेंट बातें। सबसे पहले तो जो हमने ये कट ऑफ आपको बताया, मैंने बताया कि ये बीएचयू के आसपास है। बीएचयू के स्तर की जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं उसमें यदि आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं, जो मैंने बताया आपके सब्जेक्ट में, स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिएगा जो मैंने बताया था अलग अलग सब्जेक्ट का, तो वो चीज ध्यान से सुन लीजिए कि वो अगर बीएचयू के आसपास अगर आप हैं, बीएचयू के आसपास के लेवल की यूनिवर्सिटीज का, तो उसमें आपके एडमिशन हो जाएंगे उस मार्क्स के आधार पे। और जेएनयू का इसमें तुलना नहीं है, क्योंकि जेएनयू में सीटें कम है तो जेएनयू के कट ऑफ हाई जाते हैं। तो यदि आपको जेएनयू का अलग से कट ऑफ चाहिए और साथ ही साथ किसी सब्जेक्ट का और कट ऑफ चाहिए, जितने सब्जेक्ट का हमने बताया इसमें से यदि किसी सब्जेक्ट का आपको और चाहिए तो आप बता सकते हैं, उसका भी हम लोग सर्वे निकालने का प्रयास करेंगे अपने कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से। जो भी हम लोग होगा सर्वे करने का, जो हमारा प्रोसेस है उससे हम सर्वे कराएंगे। जो हमने पेपर्स का ग्राउंड रिपोर्टिंग किया उसको भी हम आधार मानते हैं, उसको भी देखते हैं। तो उन सारे आधार पे आपके अगले वीडियोस भी हम दे सकते हैं। ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा आप सभी लोग, क्योंकि आपके एक्सपेक्टेड कट ऑफ को बनाने के लिए हमने बहुत ही अच्छे ढंग से सर्वे किया था। पिछले अपने ग्राउंड रिपोर्टिंग का जो हमारा रिपोर्ट था उसको भी हमने देखा था, और उन दोनों तीनों चीजों को मिला करके हमने ये जो डाटा है वो अच्छे से प्रिपेयर किया था। तो आप सभी के लिए ये कोशिश की जा रही है, इसलिए वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखिएगा। आपको हमने एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी से शुरुआत किया था, वहां से अपडेट दे रहे थे, तैयारी कराया आपको, और आपके एडमिशन तक, यानी जिस दिन तक आपका एडमिशन होगा, आपके पूरे काउंसलिंग तक आपका हेल्प करते रहेंगे वीडियोस के माध्यम से। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। कोई और क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर आप पूछ सकते हैं, हम अगले वीडियोस के माध्यम से सॉल्यूशन करेंगे। फिलहाल इस सेशन में इतना ही, वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।